गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3F का हम सवाल लगा रहे थे और उसी क्रम में हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। पूरा मतलब जो सवाल हम लगा रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर तक का यानी घ तक का हमने सवाल लगा लिया था। अब इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, उसके आगे के जितने सवाल बचे हैं 5 6 7 सवाल हम उसको लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन का अंग से हमें हल करना था। हम घ तक का इसके पिछले लेक्चर में सवाल हल कर चुके थे। हाँ, तो आपके पास किताब है तो ठीक है, अगर किताब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सवाल लगाएंगे तो यहाँ पर सवाल छपेगा, यानी कि बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर सवाल छपेगा उसके जरिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 का अंग से हमें लगाना था। देखिएगा 3 का अंग से क्या करना है। सवाल क्या है, 12 माइनस 5 गुणित क्या है 6 प्लस फिर क्या है, ये कैसा कोष्टक बन गया नाच नाच के। 6 प्लस क्या हो गया, मझले कोष्टक में 3 प्लस 8 माइनस 2, ये रेखा कोष्टक है। फिर ये मझला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद। सवाल देखिएगा हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिएगा। क्या है 12 माइनस 5, भाई नियम क्या कहता है कि पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे। रेखा कोष्टक देखिए यहाँ है तो यहाँ जाने के लिए पहले पूरा ज्यों का त्यों उतारेंगे। 6 प्लस मझले कोष्टक में 3। अब देखिए रेखा कोष्टक को हल करना है तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में 6 बचेगा। समझ में आया कि नहीं दोस्त, समझ में आया ना। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे, इधर देखिएगा। अब क्या करेंगे, रेखा के बाद कौन से हल करेंगे, छोटा कोष्टक। देखो ये छोटा कोष्टक करना तो हल कर लो। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 गुणित। इसके बाद देखिएगा छोटा कोष्टक के बाद कौन सा हल करेंगे, मझला कोष्टक। तो 6 प्लस एक स्टेप में या पूरा उतार लीजिए या तो हल कर लीजिए। 6 प्लस और ये मझले कोष्टक में 6 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9, और ये बड़ा कोष्टक। फिर देखिएगा 7 गुणित 9 और 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15, और 15 का 7 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 105। 7 5 35 के 5 5 1 7 1 कम 7 3 कितना हो जाएगा 10। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 105 आंसर। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अंगा का हो गया, उसके बाद किसका देखेंगे, चौका। चौका देखिएगा, एक सेकंड जरा से रुकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है आप। अगला क्वेश्चन देखना, अंगा के बाद क्या हो जाएगा, चौका। अंगा के बाद किसकी बारी आएगी, चौ की बारी आएगी। 16 प्लस 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 गुणित क्या हो जाएगा 4, गुणित क्या हो जाएगा 4। इधर देखिएगा यानी कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा छोटे कोष्टक में 16 माइनस 3 गुणित 4। ठीक है, देखिएगा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 16 प्लस, पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे क्योंकि रेखा कोष्टक तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा मझले कोष्टक में 1 प्लस छोटे कोष्टक में देखिएगा 16 और में 3 जाएगा कितना बचेगा 13, फिर क्या हो गुणित 4, और यह है मझला कोष्टक। इधर देखिएगा 16 प्लस मझले कोष्टक में क्या होगा, पहले गुणा हल करेंगे। भाई सवाल हल करने के क्रम में क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले किसको हल करना है, ये क्रम बताता है। सवालों के क्रम में का भागु जोग फॉलो करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे ना हम कि भैया पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट में चुन लेना कि पहले रेखा कोष्टक हल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। लेकिन कोष्टक में जाने के बाद सवाल किस क्रम में हल करेंगे, तो पहले का वाला हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, इस क्रम में हल करेंगे। तो देखना हमने रेखा कोष्टक नहीं था, हमने छोटा कोष्टक देखा, छोटा कोष्टक में हमने कुछ नहीं था, घटा दो तो हमने घटा लिया। फिर मझले कोष्टक में हम आए तो यहाँ जोड़ भी है गुणा भी है, तो किसको हल करेंगे, पहले का वाले को हल करेंगे, कहीं का नहीं है, फिर भाग नहीं है, फिर गुणा है। देखना गुणा है तो देखो गुणा है ना, तो जब गुणा है तो गुणा को हल करेंगे। तो गुणा में हल क्या करेंगे, 13 और 4 का गुणा कर देंगे तो 1 प्लस 13 चौका कितना हो जाएगा 52। अब एक सेकेंड देखिएगा क्या हो जाएगा 16 प्लस, अब देखिए 13 चौका 52, भैया हमने गुणा कर लिया ना, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53। अब मझला कोष्टक बंद, फिर 16 प्लस 53 को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 6 3 9 5 1 6,
69 हमारा क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, तो आगे चलेंगे। चौ के बाद किसकी बारी, छ की बारी। चौ के बाद किसकी बारी, छ की बारी। छ का देखिएगा, ठीक है, छ का देखिएगा। छ का देखेंगे तो क्या दिया है 3 माइनस 3 माइनस, मझले कोष्टक में क्या दिया है 3 माइनस, फिर क्या दिया है 3 माइनस 3 माइनस 3, यहाँ रेखा कोष्टक लगाया है, फिर क्या किया ये, फिर महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक, सब तीन तीन दिया है काजी। मिला लो सवाल भाई, गलत न लिखा हो। 3 माइनस बड़े कोष्टक में क्या दिया है 3 माइनस, मझले कोष्टक में फिर क्या दिया है 3 माइनस, फिर दिया है 3 माइनस 3 माइनस 3, फिर यहाँ ये कोष्टक लगाया है। हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, पहले रेखा कोष्टक 3 माइनस, देखिएगा 3 माइनस 3 माइनस 3, हाँ। अब ये रेखा कोष्टक हल करेंगे तो देखो ये रेखा कोष्टक इसके बाहर -3 लगा है, लेकिन ये 3 माइनस 3 है, क्या है 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 का मतलब क्या हो गया 0। उसके बाद देखना छोटा कोष्टक बंद, ये क्या बोलते हैं, कौन सा कोष्टक है जी, महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिएगा कैसे हल करेंगे, बराबर 3 माइनस 3 माइनस, मझले कोष्टक में 3 माइनस, देखना 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, क्या बचेगा, और सॉरी 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद देखिएगा ये बड़ा कोष्टक बंद, फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस, देखना 3 माइनस 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 0, बड़ा कोष्टक। अब देखिएगा 3 माइनस 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखना 3 कोष्टक में कुछ नहीं था, प्लस था, प्लस माइनस का पूरा माइनस, 3 में से 3 जाएगा, फाइनल आंसर कितना निकल जाएगा हमारा 0। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगला सवाल देखिएगा जौ का, कौन सा देखेंगे, जौ का। देखिएगा अगला सवाल देखिएगा जौ का। जौ का सवाल क्या कहा है 121 माइनस, जौ का सवाल क्या कहा है 112 है कि 121, 112 है। 112 माइनस बड़े कोष्टक में है 121, भागे क्या है 11 गुणित 11, फिर क्या है माइनस कोष्टक में है -4, फिर क्या है माइनस, फिर मझले कोष्टक में क्या है 3 माइनस 8 है, माइनस क्या है 1 है, ये कोष्टक लगाया है, फिर क्या है ये मझला कोष्टक बंद किया है, बड़ा कोष्टक बंद किया है। ठीक है, सवाल उसी तरह का है, लगाएंगे। देखिए पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे, इसको हल करते जाइए। 112 माइनस 121 भागे, देखना 11 गुणित 11 माइनस -4 माइनस, उसके बाद देखना मझले कोष्टक में 3 माइनस, देखो ये 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 7, और ये मझला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, आगे देखिएगा क्या हो जाएगा 112 माइनस 121 भागे कितना हो जाएगा 11 गुणित 11 माइनस -4 माइनस, मझले कोष्टक में क्या हो जाएगा 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 7 में से 3 जाएगा 4, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। आगे देखिएगा कैसे हो जाएगा, फिर 112 माइनस देखिएगा 121 भागे 11 गुणित 11 माइनस कितना हो जाएगा 4, देखो माइनस माइनस का पूरा प्लस कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा बड़ा कोष्टक, क्या हो जाएगा दोस्त बड़ा कोष्टक। आगे देखिएगा 100 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिएगा 112 माइनस 121 भागे, यहाँ दोनों का गुणा कर देंगे, यहाँ पहले अभी रुक जाओ, पहले अभी उतारते चलो 11, देखो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा +4 अब आगे देखिएगा क्या हो जाएगा 112 माइनस कितना हो जाएगा 121 भागे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 121 +4 अब देखिएगा कैसे कर देंगे 112 माइनस, देखो 121 का 121 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा +4। अब देखिएगा तीनों प्लस में है ना, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112 माइनस
4 4 8 है, कितना हो जाएगा 9, और 112 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 103, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर झ के बाद किसकी बारी आ जाएगी? झ की बारी। झ वाला देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सब सवाल पूरा पहले ही समझा चुके हैं, बस ये है कि भाई 1 बाय 1 करके सवाल बताना था तो बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर झ का। बहुत लंबा चौड़ा बस देखने में सवाल है, बाकी है तो सब वही बदमाश के नियम पर ही। देखिएगा झ वाला सवाल क्या कहा है? झ वाला है, कहा है -2, मझले कोष्टक में क्या है? माइनस कोष्टक में है, मतलब मझला कोष्टक छोटे कोष्टक में -5, प्लस क्या है -25, फिर क्या है मझला कोष्टक बंद कर दिया यहाँ पर, फिर क्या है गुणित्ते। गुणित्ते क्या क्या है? -7 माइनस, फिर उसके बाद क्या है 4 - 6। यहाँ सवाल लिखने में बड़ा सावधानी बरतनी है, सवाल लिखने में अगर गलत होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। 4 - 6, फिर क्या है -5। सवाल एक बार मिला लेते हैं, सही लिखे हैं ना? -2, फिर मझले कोष्टक, फिर -5, और फिर प्लस लिखा है, फिर -5 मझला को -25 मझला कोष्टक बंद, बड़ा छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, फिर गुणित्ते -7 -4 -6 -5। सवाल सही है। ठीक है, देखिएगा कैसे हल करेंगे। पहले क्या रेखा कोष्टक हल करेंगे, रेखा कोष्टक तो है नहीं, फिर छोटा कोष्टक हल करेंगे। हल करिएगा, देखिएगा -2 है, ये क्या है -2, इसको रखे रहिए ऐसे ही, -5 प्लस ये छोटा कोष्टक जहाँ जहाँ दिख रहा है हल करते जाइए। देखो ये -5 है, बाहर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस का गुणा -5, प्लस माइनस का गुणा -25, फिर क्या हो जाएगा गुणित्ते, देखना -7, देखना -4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 4 में से 6 जाएगा तो देखना यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा 2, बड़ी संख्या के सामने का माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, और -5। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, बराबर बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा -2, कोष्टक में देखिएगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो -30 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गुणित्ते क्या हो जाएगा -7। अब देखिएगा माइनस, फिर देखना ये इस दोनों कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है, जैसे ये कुछ लिखा है ये कुछ लिखा है, लेकिन दोनों कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का निशान होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो देखिएगा दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस में 10, क्या हो जाएगा प्लस में 10, हालांकि लिखा नहीं जाता है प्लस। ठीक है, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 आएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखना -2, फिर ये मझले कोष्टक में -30, फिर क्या हो जाएगा गुणित्ते क्या है -7। यहाँ देखिएगा माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा -10, क्योंकि 10 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा 10। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, देखना ये -2 है कोष्टक में ना, कुछ बीच में कुछ नहीं है कोष्टक के तो गुणा, और ये क्या था -30 था। अब ये देखिए गुणा में क्या था -7 था, ये 10 है, तो गुणा क्रम से करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करिए, देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस नहीं लगाएंगे, और 30 का 2 में करेंगे 60 हो जाएगा, गुणित्ते क्या हो जाएगा -7 -10। अब देखिएगा 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 का 42, 420 आएगा, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा 10। अब देखिएगा भाई कुछ नहीं था तो प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 6 का 42, 420 -10, इसमें से ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 430, हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलते हैं, देखिएगा आगे देखिएगा, चलते हैं। दो सवाल बस बचा है ना, लास्ट का देखिएगा। ट का क्या है देखिएगा, ट का क्या है देखना, ट का झरना झ का हमने लगा लिया, उसके बाद किसकी बारी आएगी ट का देखो सवाल क्या दिया है, दिया है 15 -3
फिर क्या दिया है कोष्टक में 4 माइनस 6 माइनस 2 पर रेखा कोष्टक लगाया है। फिर क्या किया है भागे 3। उसके बाद क्या लिखा है मझले कोष्टक में लिखा है क्या लिखा है 5 प्लस कोष्टक में -3। फिर क्या लिखा है गुणित्य -6। ठीक है क्या लिखा है -6 इस तरह से लिखा है। ये सवाल लिखा है ना, मिला लो एक बार भाई, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। 15 -3 -3 4 -6 -2 भागे 3 फिर 5 प्लस -3 गुणित्य -6। देखिएगा हल कैसे करेंगे, पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे, ये वाला हल करेंगे। 15 -3 पूरा उतारते चलो 4 माइनस देखो 6। देखो इसका मतलब ये नहीं कि -6 -2 जोड़ देंगे भाई, ये रेखा कोष्टक यहाँ तक है समझना। बाहर माइनस लगा दिए -6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। कितना बच जाएगा 2 4। 6 में से ये 2 जाएगा, कहाँ गया 6 में से 2 जाएगा 4 बच जाएगा, और ये बाहर माइनस था। भागे क्या है 3। फिर ये क्या लगेगा 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 गुणित्य माइनस क्या हो जाएगा 6। हालांकि करना हुआ तो एक ही स्टेप में बहुत सारा ये खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं आराम से करिए ठीक है। अब देखना 15 माइनस देखो, अब थोड़ा सा हल कर लो या अभी रुके रहो। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का जोड़ करें, मतलब माइनस माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 0। भागे क्या आ जाएगा 3। अब देखिएगा क्या हो जाएगा दोस्त, छोटे कोष्टक मझले कोष्टक में क्या हो जाएगा 5 प्लस -3 गुणित्य क्या हो जाएगा -6। अब देखना क्या हो जाएगा, देखो 15 -3 यहाँ हल कर लीजिए, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है गुणा। और देखना 3 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या, या पहले तोड़ लो, पहले तोड़ लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इधर देखना, इसको पहले लिखना सीखो। देखो -3 बीच में कुछ नहीं है मतलब 0 का निशान है। भागे क्या है सॉरी बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा का निशान है, 0 भागे 3 बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा का निशान है। उसके बाद देखना इसको हल कर देंगे तो 5 प्लस -3 गुणित्य -6। ये लिखने का मतलब क्या था समझना, छोटा कोष्टक में जितना है पाने हल कर लो। देखो ये क्या था 15 माइनस माइनस प्लस का गुणा क्या, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस में 3 गुणित्य 0 भागे क्या है 3 गुणित्य। अब समझना इस वाले ब्रैकेट का पहले हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5। अब देखना माइनस माइनस का गुणा क्या हो, पहले प्लस था प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस का निशान, अब प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, मतलब प्लस ही होगा। 36 का क्या हो जाएगा 18। अब देखिएगा 15 प्लस 3 का 0 फिर भागे 3 है, तो भैया पहले अभी लिखते चलो, एक ही स्टेप में पूरा उड़ा देंगे। गुणित्य 15 5 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पर आसानी से हल कर लेंगे। देखो पहले भाग हल करेंगे ना, तो 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 क्या आएगा, 3 का भाग 0 में देंगे तो 0। और एक लाइन में आपको समझाए हैं कितना भी गुणा हो, अगर कोई एक बीच में 0 आ गया तो उसका आंसर 0 आता है मेरे दोस्त। तो 3 का 0 में भाग देंगे 0, फिर इतना पूरा का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 ही, और 15 में 0 का गुणा कर देंगे 15 आ जाएगा। बोले थे ना एक लाइन में उड़ा देंगे, तो ये 15 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है हो गया। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट का है ये, ट का सबसे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ट तक का हो गया, सबसे लास्ट सवाल है ठ का। देखिएगा देखिएगा सबसे लास्ट सवाल, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इस नियम में। इसी के साथ ये लास्ट सवाल है, इसी के साथ क्या होगा पूरा चैप्टर और ये पूरा सवाल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथे चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये ठ का सवाल है, क्या है 4 का फिर ब्रैकेट लगाया है बड़ा कोष्टक 25 माइनस 18, फिर क्या है भागे, फिर कौन सा कोष्टक लगाया है मझला कोष्टक 7 माइनस 2 का लिखा है बड़ा का है इसमें हो, फिर क्या लिखा है 3 माइनस, फिर क्या है छोटा कोष्टक लगाया है 13 माइनस 4 माइनस 3 पर रेखा कोष्टक लगाया है, फिर बड़ा कोष्टक बंद प्लस 5 किया है, फिर ये है फिर ये है। ठीक है ये सवाल है, देख लो क्या लिखा है 4 का 25 माइनस 18 भागे
उसके बाद 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 रेखा कोष्टक प्लस 5 फिर मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। सवाल लगाएंगे, नियम वही है, कंसेप्ट वही है। देखिएगा कैसे करेंगे। 4 का अभी जैसे है उससे उतारते चलो। रेखा कोष्टक तक पहुंचो पहले, रेखा कोष्टक तक पहुंचो पहले। बराबर बराबर देखिएगा क्या था, माइनस भागे क्या है 7 माइनस 2 का 3 माइनस क्या है 13 माइनस देखना 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा प्लस क्या है 5 फिर ये महिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। उसके बाद देखिएगा क्या है 4 का फिर क्या है 25 माइनस 18 भागे क्या है मेरे दोस्त 7 माइनस 2 का 3 माइनस। अब देखिएगा ये छोटा कोष्टक हल करेंगे तो 13 में से 1 जाकर कितना बचेगा 12 और 12 प्लस में होगा 12 माइनस। ये एक स्टेप और ले लेते हैं, देख लो 13 में से 1 जाएगा तो बचेगा 12 प्लस में रहेगा भाई, कोष्टक में 12 रहेगा और 12 प्लस में प्लस माइनस का गुणा है माइनस हो जाएगा तो माइनस 12 डायरेक्ट लिख लेंगे तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा ये। फिर मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। उसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा 4 का फिर क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 भागे क्या हो जाएगा ये 7 माइनस 2 का 3। अब देखिएगा 2 का 3 या स्टेप में मत उतारो ना, अब सवाल लगा लो। अब क्या लगा लो, यहाँ हो गया डायरेक्ट सवाल, अब लगा लो क्या हो जाएगा 4 का। अब देखिएगा 25 माइनस 18 भागे क्या हो जाएगा, अब का वाला पहले हल कर लो 7 माइनस 2 का 3 लिखा है तो यहाँ 6 हो जाएगा। का मतलब यहाँ को गुणा के कॉन्टेक्स्ट में होता है तो 2 का 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। फिर माइनस 12 प्लस 5 हो जाएगा, ये महिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। उसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा 4 का फिर देखिएगा क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 भागे के क्या हो जाएगा देखना पूरा प्लस वाले को एक पास में लिख लो। देखो ये प्लस में है ये प्लस में है तो ये प्लस में है ये प्लस में है, जुड़ जाएगा 7 और 5 12 और देखो ये माइनस में ये माइनस में जुड़ जाएगा 12 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिएगा 4 का इधर देखना क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 भागे इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 कितना बचेगा सॉरी यहाँ से 12 में से 18 जाएगा कितना बचेगा माइनस 6 क्योंकि भैया 18 में से 12 जाएगा और 18 के सामने का माइनस चिन्ह बड़े के सामने का माइनस चिन्ह तो माइनस लगा देंगे फिर ये हो जाएगा। अब देखिएगा क्या हो जाएगा 4 का अब देखना 25 माइनस देखो माइनस, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर हल करेंगे माइनस मत लगाओ पहले। यहाँ देखना माइनस 18 माइनस 18 माइनस 6 का भाग देना यहाँ पर तो भैया माइनस माइनस से कट जाएगा 6 से 3 18 कटेगा 3 बार में कटेगा तो ये क्या करेंगे 3 इतना का पूरा का आंसर ये जो था माइनस 18 माइनस 6 का भाग देंगे 3 आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 प्लस में, किसमें आएगा 3 प्लस में आ जाएगा, इसको फिर मिटा देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा 4 का ये 25 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 28 बराबर 4 का की जगह गुणा का निशान 28 गुणा कर देंगे तो 8 चौक का 32 के 2 80 लगा 3 4 3 12 3 15 4 8 32 के 2 80 लगा 3 4 दूना 8 3 अरे कितना हो जाएगा जी 4 8 32 के 2 80 लगा 3 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 11 तो 112 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। 112 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि जब हम सवाल लगा रहे हैं तो पूरा का पूरा एकदम बोर्ड मास के नियम पर और का भागु जोक के नियम पर ही लगा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सवाल हल करके हम फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हैं। नियम वही है जो बोर्ड मास का आता है उसी के अनुसार सीक्वेंस है। और जब सवाल देखेंगे तो का भागु जोग यानी कि पहले का फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटा, इसी ऑर्डर में हम हल कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा कठिन लगा होगा और मान लो अगर सवाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आसपास 1-2 दोस्त ऐसे रखिए जो आपको सवाल लगाने में मदद करें, किसी विषय को किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपकी हेल्प कर सके। समझ में आया कि नहीं। कुछ अच्छे दोस्त रखोगे तो वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। नहीं तो बेकार दोस्त रखोगे तो फिर बाद में वही गाना गाओगे कि दुश्मन न करे दोस्त ने ये काम किया है ना। तो ऐसा नहीं है, अच्छे दोस्त रखना।
ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, सवाल लगा सके। तो इस तरह से पूरा हम देखेंगे। तो पूरा एक्सरसाइज नंबर 3 का यफ और ये चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है इस वीडियो में। समझ में आया कि नहीं? और अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 4 क्या है, सांख्यिकी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सांख्यिकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर से। समझ में आया कि नहीं? और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका नियम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। तो पूरा सवाल पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये 3 आपका थोड़ा सा मतलब लंबा था, काफ़ी लेक्चर हो गए इस चैप्टर में पहुंचने से पहले, इसीलिए कि ये सब सवाल अगर हम डायरेक्ट चाहते तो बता देते हैं ना, तो समझ में नहीं आता और मुझे सुकून भी नहीं मिलता अगर मैं डायरेक्ट इस चैप्टर में पूरा सवाल लगा देता, गाइड की तरह आता, बता के काम खत्म। क्या मजा आता, आपको समझ में नहीं आता, पूरा बाउंस कर जाता है ये पूरा। लेकिन जब पूरा कॉन्सेप्ट और नियम समझाएं तो समझ में आ रहा है सवाल। ठीक है, इस तरह से पूरा सवाल लगाएंगे, चैप्टर भी खत्म। मस्त होकर पढ़ते रहिए, अपना आप ख्याल रखिए। हाँ, सवाल नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके कि कहाँ किस स्टेप में कौन से सवाल में नहीं मतलब दिक्कत आया, हमें बताइए, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मतलब उम्मीद करते हैं कि पूरा सवाल समझ में आया होगा, पूरा नियम और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।